हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री की रिसेंटली हुई एससीओ समिट के बारे में। एससीओ की समिट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दौर में ट्रंप के टैरिफ हर जगह अपना एक प्रकार से कहर ही ढा रहे हैं, क्योंकि सबकी डिपेंडेंसी सीधी सी बात है डॉलर पे है। डॉलर का ज़्यादा मतलब क्रूड ऑयल का जो व्यापार है वो डॉलर के अंदर होता है, तो डॉलर स्टेबल करेंसी भी मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों के कारण अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है किसी भी बिजनेस में और किसी भी देश की इकोनॉमी में। हाल ही में 50% का टैरिफ जैसे ही लगाया तो भारत ने पहले तो प्रयास किए अमेरिका के साथ एक प्रकार से चीज़ों को सुलझाने के, लेकिन जैसे ही देखने को आया कि ट्रंप का एक प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल रवैया जो ना केवल भारत के साथ दिखाई दिया बल्कि अन्य कंट्री के साथ भी दिखाई दिया, तो उसको भारत ने एक प्रकार से यही समझ के चला कि अब अमेरिका से वर्तमान में बात करने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। और उसी के परिणाम स्वरूप जिस प्रधानमंत्री मोदी पहले एससीओ की समिट में उनका जाना कंफर्म नहीं था 1 महीने 2 महीने पहले, लेकिन इस बार इस एससीओ में समिट में जाना उनका तय हो गया। ना केवल उनका जाना तय हुआ बल्कि उन्होंने वहां पर जाके एक उपस्थिति भी दर्ज कराई। और शी जिनपिंग जो कि भारत का के साथ एक जब से आपको मालूम होगा हमारी झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ, उस तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली भारत ने जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो ही बंद कर रखी थी कोविड के समय से, और कई मानसरोवर की यात्रा बंद कर रखी थी, और भी कई चीज़ें जो थी बंद थी। साथ ही साथ जो यूरिया का जो एक प्रकार से इंग्रेडिएंट होता है या यूरिया ही होता है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी चाइना ने पाबंदी लगा दी थी। तो चाइना ने कई ऐसी पाबंदियां हटाई हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि फ्यूचर में हम जो हमारा जो सीमा का जो विवाद है उसको भी हम सुलझाएंगे, क्योंकि गलवान में जिस प्रकार से झड़प हुई वो उस टाइप की झड़प भारत फिर से नहीं चाहता। और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने ये भी इटरेट किया वही ड्रैगन एलिफेंट वाला कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में रहकर चलना चाहिए। ना केवल खुद के लिए वो फ़ायदेमंद होगा बल्कि एक ग्लोबल शांति के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके लिए ब्रिक्स जो कि अगले साल भारत होस्ट करने वाला है, ब्रिक्स में आपको मालूम होगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका और चाइना, ये पांचों कंट्री आती हैं। तो उसकी जो अध्यक्षता उसकी जो मतलब अध्यक्षता या जो समिट होस्ट करने वाला है भारत होस्ट करने वाला है अगले साल, तो उसमें भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मतलब इनवाइट किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और एक चीज़ ये भी है कि भारत के लिए एक अल्टरनेट मार्केट तलाशना पड़ेगा, लेकिन वो चाइना नहीं हो सकता क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। फिर भी हम कहीं ना कहीं जो यूरोप और वेस्ट को कैटर करने के लिए चाइना का उपयोग कर सकते हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका सीधी सी बात है बौखलाया हुआ है, और उसके बौखलाहट का कारण ये है कि जैसे ही एससीओ समिट में जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है ट्रंप या तो डील करना चाह रहे हों या किसी प्रकार का एक इंडिकेशन देना चाह रहे हों कि आप चाइना के साथ इस प्रकार से बात कीजिए, इस प्रकार से बात ना कीजिए। कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात नहीं की और उसके भी अलग कारण दिए जा रहे हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं काम की अमेरिका की, तो उसने यूरोपियन यूनियन से कहा कि आप भी भारत को क्या करो, कैटर करो, भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाओ, जिससे ये हो कि भारत रसिया और चाइना की गोद में जाने से बचे। जो कि यूरोपियन यूनियन भी सब समझ गया है, जापान भी समझ गया है वर्तमान यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों को। तो सीधी सी बात है वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा और उससे भारत भारत के साथ रिलेशन भी ख़राब नहीं करेगा। तो अगर हम बात देखी जाए तो ये पूरी की पूरी यात्रा जो कि पहले जापान फिर एससीओ समिट की है, ये सक्सेसफुल रही। और कुछ भी जो होगा वो भविष्य में हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अमेरिका को टैकल करने के लिए एक सक्सेसफुल यात्रा रही। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।